वेलकम दोस्तों। स्टडी चाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 1000 जीके जीएस सीरीज का पार्ट 12 देखने जा रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के घर किस चीज के बनाए जाते थे? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए, ईंटों के। सिंधु सभ्यता के जो घर थे ये पकी हुई ईंटों के बनाए जाते थे और इनका जो अनुपात था, यानी कि इनकी जो रेशो थी वो थी 1:2:4। ठीक है। और जो ईंटों का जो साइज था वो था हमारा हाइट, विड्थ और लेंथ वाइज। तो हाइट थी इसकी 7 सेंटीमीटर और इसकी जो विड्थ थी हमारी 14 सेंटीमीटर और जो इसकी लेंथ थी वो थी 28 सेंटीमीटर। ठीक है। यानी कि 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 चौक 28, 1:2:4 की जो रेशो थी ये उस जमाने की जो ईंटें थी उसमें रहती थी। हमारा अगला प्रश्न है, निर्माण प्रक्रिया एवं भौतिक विशेषताओं के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा शैल तीनों से भिन्न है? तो जो हमारा संगमरमर यानी कि हमारा मार्बल और हमारा जो स्लेट और जो हमारा क्वार्ट्ज है, ये तीनों जो है हमारे ये मेटामॉर्फिक रॉक है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ आपके लिए, मेटामॉर्फिक रॉक। हिंदी के अंदर से क्या बोलते हैं हम लोग? कायांतरित चट्टाने। ठीक है, कायांतरित चट्टान। तो ये तीनों जो है ये मेटामॉर्फिक रॉक यानी कि कायांतरित चट्टान का एक प्रकार है। और जो हमारा बेसाल्ट है, बेसाल्ट क्या है? ये हमारी आग्नेय चट्टान है। ठीक है, आग्नेय चट्टान यानी कि इंग्लिश के अंदर में याद रखिए आप, इग्नियस रॉक। ठीक है, आग्नेय चट्टान क्या होती है? ये चट्टान ज्वालामुखी के जो लावा होता है उसके ठंडे होने से बनती है। तो ये हमारी इसमें अलग होगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये हमारी आग्नेय चट्टान है और बाकी तीनों जो हमारी मेटामॉर्फिक यानी कि कायांतरित चट्टानें हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो इसका सही उत्तर हमारा 120 से 80 ऑफ Hg यानी कि मरकरी। तो जो अपर लिमिट होती है हमारी वो होती है 120 और जो लोअर लिमिट होती है वो होती है 80। ठीक है, इस अपर लिमिट को हम लोग सिस्टोलिक बोलते हैं। लिख देता हूँ आपके लिए मैं, मेडिकल भाषा में इसे सिस्टोलिक बोला जाता है। ठीक है, और जो 80 होती है यानी कि लोअर लिमिट, इसे हम लोग डायास्टोलिक बोलते हैं। डायास्टोलिक। ठीक है, यानी कि लोअर लिमिट। हमारा अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, माल और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि। इसे हम लोग मुद्रास्फीति या फिर इन्फ्लेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन। ठीक है, तो इसके अंदर में क्या होता है? बेसिकली जो भी हमारी कोई भी चीजें हैं, ठीक है, मान लीजिए जैसे पहले 10 रुपए के हमारे 5 सेब आया करते थे। ठीक है, अब 10 रुपए के हमारा 2 ही सेब आ रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? जो हमारी परचेजिंग पावर है वो हमारी टाइम के साथ साथ कम होती जाती है। यानी कि जो हमारे पास है पैसे तो उतने ही है, उतने पैसे के अंदर में मान लीजिए कोई सामान आता था, ठीक है, अब वो सामान कम आता है। यानी कि 10 रुपए के 5 सेब आते थे, अब 10 रुपए के सिर्फ 2 ही सेब आ पा रहे हैं। तो इसके अंदर क्या हो रहा है? माल और सेवाओं का जो मूल्य है उसके स्तर के अंदर निरंतर वृद्धि होती जा रही है। तो यही हमारा इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति है। हमारा अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में किसने नाइटहुड का सम्मान जो है वापस कर दिया था? तो इसका सही उत्तर है हमारा रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। तो जो जलियांवाला बाग का जो ये नरसंहार हुआ था, ये 13 अप्रैल 1919 के अंदर में हुआ था। और इसे किसने करवाया था? ये जनरल डायर ने करवाया था, निर्दोष लोगों के ऊपर में गोलियां चलवाकर। ठीक है, और 22 मई, आपको याद रखना है, 22 मई 1919 को जब रविंद्रनाथ टैगोर को इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने कोलकाता में एक विरोध सभा के अंदर में नाइटहुड की जो उनकी उपाधि थी, ठीक है, उसको लौटा दिया। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक का जो समय है, ठीक है, ये जो कार्बन डेटिंग के आधार पर ये सर्वाधिक मान्यता प्राप्त समय माना गया है। हमारा अगला प्रश्न है,
इनमें से कौन आर्थिक विकास का प्रमुख संकेतक नहीं है? हमें नहीं वाला बताना है। तो जो जीडीपी है हमारा, ये एक आर्थिक विकास का संकेतक है। ऐसे ही बेरोजगारी की जो दर है ये भी है, और प्रति व्यक्ति आय ये भी जो है आर्थिक विकास का संकेतक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा मुद्रास्फीति। ये हमारा जो है आर्थिक विकास का संकेतक नहीं है। ये हमारा क्या है? ये मुद्रास्फीति की दर यानी कि जो हमारी इन्फ्लेशन रेट है, ये कीमतों के अंदर जो वृद्धि होती है उसको मापने की एक इकाई है, ठीक है। और जीडीपी हमारा होता है, इसे हम लोग सकल घरेलू उत्पाद के नाम से जानते हैं, यानी कि इंग्लिश में भी लिख देता हूँ आपके लिए मैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में नाम याद रखना है इसका। तो जीडीपी के अंदर में क्या होता है, किसी देश की जो इकोनॉमी है, तो किसी देश की इकोनॉमी के कुल उत्पादन को ये दर्शाता है, और आर्थिक विकास को मापने के लिए एक मुख्य संकेतक है ये। वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला प्रश्न है, जॉर्ज लेमेतियर द्वारा प्रतिपादित बिग बैंग थ्योरी को विस्तृत रूप में किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी, एडविन हबल ने। तो एडविन हबल ने काफी डिटेल में इस थ्योरी को प्रेजेंट किया था, और इन्होंने ब्रह्मांड के एक्सपेंशन के कुछ साक्ष्य प्रस्तुत किए थे, और इन्होंने साथ के साथ बिग बैंग थ्योरी को सपोर्ट भी किया था। इसको सबसे पहले किसने इसके बारे में बताया था? इसके बारे में जॉर्ज लेमेत्यर ने बताया था सबसे पहले बिग बैंग थ्योरी के बारे में। हमारा अगला प्रश्न है, खगोलीय दूरी को नापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए, पारसेक। ये पारसेक जो है, ये खगोलीय दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई है। जो हमारा एक पारसेक होता है, वो 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। आपको याद रखना है, 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। हमारा अगला प्रश्न है, महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने अपनी किस पुस्तक में बिग बैंग सिद्धांत का समर्थन किया है? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ये स्टीफन हॉकिंग ने लिखी थी, और इनकी पुस्तक में जो ब्लैक होल है और बिग बैंग थ्योरी है, इसके बारे में काफी विस्तृत तौर पर बताया गया है, ठीक है। ब्लैक होल जिसे हम लोग हिंदी में कृष्ण छिद्र के नाम से जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले थे? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, सूरकोटदा। तो गुजरात के कच्छ जिले के अंदर सूरकोटदा के अंदर से घोड़े के जो है अवशेष मिले थे। यहाँ पर जो है, ये पूरे साउथ एशिया में घोड़े के शुरुआती प्रमाण मिले थे। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। तो इसके अंदर में हमारा जो पूंजीवादी, ठीक है, कैसे, जो पूंजीवादी और साथ ही साथ समाजवादी, कैसे, समाजवादी। तो इस अर्थव्यवस्था के अंदर में पूंजीवादी और समाजवादी दोनों प्रणाली के तत्व मौजूद हैं, यानी कि इसमें निजी और सरकारी दोनों क्षेत्र एक साथ मिलकर हाथ बटाते हैं। जैसे कि हमारा जो रेलवे है, रेलवे के अंदर में प्राइवेट और जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो काम कर रहे हैं, तो एक तरह की ये मिश्रित अर्थव्यवस्था का एग्जाम्पल है। वीर निर्वाण युग किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए, जैन धर्म। तो वीर निर्वाण युग जो है, ये जैन धर्म से संबंधित है। ये जो है महावीर का जो निर्वाण था, ठीक है, महावीर का निर्वाण यानी कि इनका जो मोक्ष था, ये उससे शुरू हुआ था, और जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा उपयोग किया जाने वाला सबसे प्राचीन कैलेंडर संवत है ये, ठीक है। महावीर जो थे, ये 24वें तीर्थंकर थे। कौन से नंबर के थे आपको याद रखना है, 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। इनका जो निर्वाण हुआ था, ये कब हुआ था? मोक्ष इनका 527 ईसा पूर्व के अंदर में, ठीक है, 527 ईसा पूर्व के अंदर इनका निर्वाण हुआ था। इसके बाद ही ये कैलेंडर संवत शुरू हुआ था। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो दैट्स इट। आज हमने 1000 जीके जीएस सीरीज का पार्ट 12 देखा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पार्ट काफी अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।